वेलकम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। ऑटोडॉक वीना एक ऐसा टूल है जो फ्रीली अवेलेबल है और डॉकिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि इसकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई मेन चार्जेस नहीं है। आप इसके जो टूल यूज़ होते हैं इसके अंदर वो इजीली अवेलेबल हैं और पब्लिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि आपने जो टूल इसके अंदर यूज़ होने हैं वो 4 किस्म के टूल्स हैं। पाईमोल यूज़ होगा, MGL टूल्स यूज़ होंगे, ऑटोडॉक वीना यूज़ होगा और डिस्कवरी स्टूडियो यूज़ होगा। हम आपको ये बताएंगे कि आपने इनको कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है। हमेशा जो आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और ये फ्री हैं, तो बेहतर है कि आप वहाँ से इंस्टॉल करें और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। फिर हम आपको बताएंगे इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और फिर हम आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे लिगेंड प्रोटीन डॉकिंग के हवाले से, और हम आपको वो प्रॉब्लम्स भी बताएंगे जो प्रॉब्लम्स आपको पेश आ सकते हैं और उनका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट मॉलिक्यूलर डॉकिंग के ऊपर है। तो आए देखते हैं कि हमने इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन। आपने यहाँ गूगल में लिखना है डिस्कवरी स्टूडियो, तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जो है बायोविया डिस्कवरी स्टूडियो विजुलाइज़र। तो जब आप ओपन करेंगे आपको कहेगा रजिस्टर टू डाउनलोड। यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल ईमेल आईडी, मतलब जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ है, वो डालना है। मैं यहाँ पे अपना आईडी डालता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। ये आपसे एरिया मांग रहा है, हमने यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है और आपने इसके बाद आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जब आप सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे वो कह रहा है थैंक यू, आपका ये हो गया। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है नीचे, एक लिनक्स का सिस्टम है ये, और ये विंडोज़ का सिस्टम है। हमारे पास क्योंकि मोस्टली विंडोज़ होते हैं तो हमने यहाँ विंडोज़ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो साथ ही आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये आपने स्टार्ट डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। मैंने इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं अपने अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे आता हूँ। नेक्स्ट हमने अब इसमें डाउनलोड करना है MGL टूल्स। MGL टूल्स ये हमें डॉकिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, बैकग्राउंड में हमें ये चाहिए होते हैं। तो ये स्क्रिप्स रिसर्च के अंदर है MGL टूल, सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर बायोलॉजी। इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये भी ओपन हो रहा है, पेज लोड हो रहा है। तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपने यहाँ लेफ़्ट पे डाउनलोड्स हैं, आपने इस डाउनलोड्स पे क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये ऊपर आपके पास लिनक्स का सिस्टम है, यहाँ पे आपके पास विंडोज़ का सेटअप है। ये आपने इस पर क्लिक करना है। ATMP का ये सॉफ्टवेयर है, तो ये डाउनलोडिंग भी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी आपने स्टार्ट करके डाउनलोड कर देना। इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, डाउनलोडिंग होती है। देन मैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे आता हूँ। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है मेरा ऑटोडॉक वीना। आपने गूगल में ऑटोडॉक वीना लिखना है, तो ये आपके पास ऑटोडॉक वीना का ये मेन वेबसाइट आ गई। आपने इस पर क्लिक करना है और आपके पास ये पेज ओपन होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे इधर भी साइड पे डाउनलोड का बटन है, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी डिफरेंट इसके सोर्सेज हैं। ये लिनक्स का सिस्टम है, ये एप्पल का सिस्टम है, ये विंडोज़ का है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ऑटोडॉक वीना के ऊपर और 1112, और इसको ये स्टार्ट हो गया। इस पर भी आपने स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे ये 3 सॉफ्टवेयर हो गए। अब मैं चौथे सॉफ्टवेयर की तरफ आता हूँ जो कि है पाईमोल। आपने गूगल में पाईमोल लिखना है तो आपके पास ये टूल आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास, मैं इस विंडोज़ को क्लोज़ कर देता हूँ जब तक ये लोड होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पाईमोल का आ गया। ये आ रहा है कि पाईमोल 3.0 ये लेटेस्ट वर्जन है इनका, और यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या नीचे आ जाएं। तो अगेन यहाँ पे मेरे पास ये विंडोज़ इंस्टॉलर है, ये मैक इंस्टॉलर है, ये लिनक्स इंस्टॉलर है। तो जो आपका टूल आपने यूज़ करना है, हमने विंडो पे क्लिक करना है।
तो साथ आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। आपने स्टार्ट के बटन पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसकी भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो डाउनलोडिंग स्टार्ट के बाद आपने यहाँ डाउनलोड लाइसेंस फाइल पे क्लिक करना है। जब आप इस डाउनलोड लाइसेंस फाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे बता रहा है कि ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, हमने कमर्शियल नहीं लेना, हमने एजुकेशन लेना है। यहाँ पे नीचे आप देखें स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शन, ये वो लिंक है जहाँ पे आप फ्री रजिस्टर वर्जन जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, पाईमोल फॉर एजुकेशन, तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपने लिखना है आई एम अ स्टूडेंट, और यहाँ पे आप अपने डिटेल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर अगर आप यूनिवर्सिटी का दे दें, पर्सनल नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूशनल इन्फॉर्मेशन, आप बीएस के हैं, डिग्री प्रोग्राम आपने चूज़ करना है, या एमएस के हैं तो एमफिल, पीएचडी के हैं तो पीएचडी प्रोग्राम। आप कौन सा सब्जेक्ट है, आपके इंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, और आपने ईयर चूज़ करना है। ये बात याद रखें, जो ईयर आप चूज़ करेंगे उस ईयर में आपका ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने इसको देख के ये फॉर्म कम्प्लीटली आपने फिल करना है, और फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। मैं यहाँ टीचर पे क्लिक करता हूँ और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, नेम मेरा हमाद, यहाँ पे इस्माइल, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी आपने यूनिवर्सिटी का देना है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला गया है। टेलीफोन नंबर आप यूनिवर्सिटी का टेलीफोन नंबर दे सकते हैं या रैंडम कोई डाल सकते हैं, पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशन में आप यूजी लिख दें, और कमेंट्स ऑप्शनल है। क्लास नेम मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी, लेट्स सपोज बीएस पढ़ा रहा हूँ, क्लास नंबर लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट है, और मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि आपने जो है ना डेट देनी है कि ये कब तक आपका जो है ना हो जाएगा कंप्लीट। मैं कहता हूँ 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ये पेज ओपन होगा तो ये मांग रहा है आपसे कि भी ये जो कोड आपका लिखा हुआ है HKLC, आपने यहाँ पे नीचे इसको अंदर लिखना है, टाइप करना है HKLC, और उसके बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। वो ये कह रहा है कि भी आपको एक ईमेल सेंड की है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आप जाके अपने क्रेडेंशियल अपने ईमेल पे चेक करें। अगर आपको नहीं मिलते तो आप अपना स्पैम का फोल्डर चेक करें, सम टाइम ईमेल में नहीं आते, स्पैम में आते। तो ये देखें, ये ईमेल मुझे आई हुई है पाईमोल की तरफ से, एजुकेशनल यूज़ की तरफ से, इसको ओपन किया। तो ये उसकी रजिस्ट्रेशन है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो एंड में आपके पास यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स दी हुई होंगी, ये कमेंट्स के नीचे ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड URL। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो आपकी इस डाउनलोड डिटेल है आप इसके अंदर इंटर करेंगे। ये मैंने इंटर कर दी हुई है, और लॉगिन और पासवर्ड और साइन इन पर क्लिक करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल के अंदर मौजूद होगी, आपने वो टाइप करनी है। जब साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आपको डाउनलोड का पेज दे रहा है, प्लस आपको ये लाइसेंस फाइल दे रहा है। आपने इस लाइसेंस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो गई है। ये फ़ाइल जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपने इसको उठा के अपने एक फ़ोल्डर में रख लेना है, और ये फ़ाइल आपकी आगे यूज़ होगी डिफरेंट पर्पज़ के लिए। मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं उनको सबको एक फ़ोल्डर में रख दिया। अब हम इनकी इंस्टॉलेशन करते हैं। सबसे पहले हम MGL टूल इंस्टॉल करते हैं। इस पर आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ से आपने येस पे क्लिक करना है। यहाँ इसका ये पेज ओपन होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करें, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, येस पे क्लिक करें। इसको ब्राउज अगर आपके यही है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको नेक्स्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख के नेक्स्ट पे क्लिक करें, और ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। आपका ये पेज ओपन होगा, इस पर ओके पे क्लिक करें तो इसका मतलब है आपकी ये फिनिश हो गई है। आप लॉन्च, क्रिएट, डेस्कटॉप इसको फिनिश कर दें। तो ये आपका साथ में ये ओपन करने लगा है। अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हमने अपना सेकंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो कि ऑटोडॉक वीना है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, आपके पास ये पेज आएगा। आपने नेक्स्ट करना है, आई एग्री द लाइसेंस एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट करना है। एवरीवन क्लिक कर दें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दें तो आपका ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है, जो नेक्स्ट हमारा टूल है वो है डिस्कवरी स्टूडियो। डिस्कवरी स्टूडियो पे डबल क्लिक करें, आपके पास ये अभी ओपन होगा। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है,
यस पे क्लिक करें। ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल आ रहा है। ये आपके पास ऑप्शन आ गया, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मेरा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये कह रहा है कि भी आपने रिपेयर करना, रिमूव करना, मॉडिफाई। मैं मॉडिफाई पे, आपने नेक्स्ट पे करना है, यस करके नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है और आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ से ये शुरू हो गई है। आपका ये फिनिश हो चुका है, आपने फिनिश पे क्लिक करना है। डिस्कवरी स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया हुआ है आपके पास। अब हमारा आखिरी सॉफ्टवेयर रह गया है पाईमोल। आपने पाईमोल पे डबल क्लिक करना है, देन आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और जस्ट मी आप ऑल यूज़र पे कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देन इसकी इंस्टॉलेशन शुरू होगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इस पर रख के आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और इसमें पाईमोल रजिस्टर पाइथन 3 इस पर भी चेक लगा दें, तीनों पे चेक लगा दें। पाइथन 3 वर्जन इसके लिए ज़रूरी होता है। इंस्टॉल पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसकी इंस्टॉलेशन अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें जी, ये आ गया। इस पर आपने फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसको फिनिश कर देना है। अब हमारे चारों सॉफ्टवेयर जो हमारे थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि भी अब हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और डिफरेंट हमारे पास ये टूल्स हैं। डॉकिंग करनी है हमने। डॉकिंग के लिए हमारे पास होना चाहिए कि भी आपके पास एक प्रोटीन होनी चाहिए और एक आपके पास लाइगेंड होना चाहिए। उसके लिए मैं अगेन गूगल में आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाइलेज PDB। मैंने अमाइलेज की प्रोटीन डाउनलोड करनी है। ये यहाँ से देखें मेरे पास ये आ गया ह्यूमन सलाइवरी अमाइलेज और ये आ गया पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। मैं इसको ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ, ओपन इन न्यू विंडो, और इसको भी मैं ओपन कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओपन इन न्यू विंडो, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देखें ये 1SMD है, ह्यूमन सलाइवरी अमाइलेज, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ से आप PDB का स्ट्रक्चर है। आप जो भी फाइल टाइप करें, किसी भी प्रोटीन का नाम लिखें तो इस डेटाबेस से आप सर्च कर सकते हैं। ये एक दूसरी प्रोटीन है 1B2Y। ये ह्यूमन पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जो कम्प्लेक्स है इनहिबिटर अकारबोज के साथ। अकारबोज एक नोन ड्रग है जो इसके साथ बाइंड करता है, विच मीन इसके अंदर प्रोटीन भी है और इसके अंदर एक इनहिबिटर भी मौजूद है। तो हमने इन चीज़ों को डाउनलोड करना है जो हमारे लिए काम आएगा। अकारबोज एक नेचुरल इनहिबिटर है। ये डेटाबेस आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन, इनहिबिटर विदाउट इनहिबिटर। अब इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड फाइल्स और यहाँ PDB फॉर्मेट पे आपने क्लिक करना है। जब PDB फॉर्मेट पे करेंगे ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। इसको ओपन करें और इस फाइल को मैं यहाँ से 1B2Y, ये उसका कोड है, इसको यहाँ से फ़ाइल को मैं उठा के अपने फ़ोल्डर में रख लूँगा। तो ये देखें ये डॉकिंग का फ़ोल्डर है और इस फाइल को मैं उठा के यहाँ पे अपनी फ़ाइल आपकी यहाँ पे पेस्ट कर दी है, जो मैंने अपना डॉकिंग का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। हर प्रोटीन अपने एक यूनिक कोड के नाम से जानी जाती है। अब इसका कोड है 1B2Y। इसके साथ मैं अमाइलेज विद अकारबोज लिख देता हूँ कि ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन रहे कि इस प्रोटीन के अंदर क्या क्या है। पर जब आप डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ आपके पास उसका कोड होगा। अब मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपके पास अकारबोज नहीं है, इनहिबिटर नहीं है, आपने सर्च करना है तो आप जाएंगे पबकैम में। पबकैम आप गूगल में लिखेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। पबकैम एक डेटाबेस है तमाम मॉलिक्यूल्स का, तमाम ड्रग्स का। आपको हर किस्म की ड्रग्स यहाँ से मिल जाएगी। इसका ये इंटरफेस है। जब आप इसको ओपन करेंगे यहाँ आपने सिंपली नाम लिखना है अकारबोज और इसको आपने सर्च करना है। आप एंटीबायोटिक लिख सकते हैं, ड्रग नेम लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। इसने सर्च नहीं किया, इसका मतलब है मेरी स्पेलिंग गलत है। मैं स्पेलिंग करेक्ट करता हूँ जी। इसके करेक्ट स्पेलिंग है ACARBOSC। तो इसके स्पेलिंग ठीक करके इसको मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये अकारबोज ओपन हो गया। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। तो मैं जो फर्स्ट एंट्री है इस पर क्लिक करता हूँ
तो मुझे उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल सेफ्टी कहते हैं, फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिनोनिम्स इसके क्या इस्तेमाल होते हैं, किस डेट को मॉडिफाई हुआ, डिस्क्रिप्शन क्या थी, विच मीन हर एक माइनर डिटेल इसकी आपको किसी भी कंपाउंड की यहाँ से मिल सकती है पबकेम से। अब हमने इस पबकेम के मॉलिक्यूल को क्या करना है, डाउनलोड करना है ताकि हम इसको अपनी डॉकिंग के दरमियान इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए आपने डाउनलोड में जाना है। इसमें डिफरेंट हैं, 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। आपने जाना है 3D कन्फार्मर, और 3D कन्फार्मर में आपने SDF फाइल को सेव कर लेना है। आपने यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है और आपके पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अगेन आपने इसको ओपन करना है। ये इसने इसको अपना नाम दिया हुआ है कन्फार्मर 3D, साथ में उसका कोड है। आपने यहाँ से कॉपी करके इसको अपने डॉकिंग फ़ोल्डर में रख लेना है। जब आपने इसको डॉकिंग फ़ोल्डर में रखा, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ अकारबोस डॉट, इसके आगे देखें .SDF आ रहा है। ये SDF फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और साथ में पबकेम लिख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने ये पबकेम से डाउनलोड किया। अब मैंने प्रोटीन भी डाउनलोड कर ली और मैंने इनहिबिटर भी डाउनलोड कर लिया। सबसे पहले हमने डिस्कवरी स्टूडियो ओपन करना है। जब आप फर्स्ट टाइम खोलेंगे हो सकता है आपसे कुछ ऑप्शन मांगे, आपने ओके या यस करके यहाँ पे आ जाना है। देन आपने फाइल पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करना है। मैंने डॉकिंग के फोल्डर में ये फ़ाइल रखी है अमाइलेज विद अकारबोस, जो मैंने प्रोटीन डाटा बैंक से डाउनलोड की है। आपने इसको ओपन कर लेना, तो आपके पास ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से राइट क्लिक को होल्ड करके आप इसको करेंगे तो ये घूम जाएगा। लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। डी सिलेक्ट करने के लिए सिंपली खाली जगह पे सिलेक्ट करें, और व्हील को अगर घुमाएंगे तो ये छोटा या बड़ा होगा। पहले हम ये समझ लें, ये जो आपको रेड में नज़र आ रही हैं ये चीज़ें आपकी अल्फ़ा हेलिक्स हैं। ये आपके जो नज़र आ रही हैं ये आपके बीटा प्लेट्स हैं। ग्रीन में आपके फोल्ड्स हैं, और जो आपको रेड में छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल है। आप इसका डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास क्विक डिस्प्ले है। आप इस तरह से इसको देखना चाहते हैं या आप इसको इस तरह देखना चाहते हैं। मज़ीद ऑप्शन के लिए आप प्रेफरेंसेस में जाके मल्टीपल ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। अभी हमने इस पर काम कैसे करना है, हमने इसको क्लीन करना है। और यहाँ पे देखें, इसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर लगी हुई है। ये चीज़ जो इसके अंदर लगी हुई है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये क्या है, इसका लाइगेंड है अकारबोस जो इसके साथ अटैच है। हमने इस प्रोटीन को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए हमने वाटर रिमूव करना है और ये अकारबोस रिमूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में जाता हूँ। स्क्रिप्ट्स में आपने सिलेक्शन में जाना है। सिलेक्शन में आपने वाटर मॉलिक्यूल सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए ये सारे येलो हो जाएंगे। इनको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, क्रॉस का बटन है, या एडिट में जाके आपने यहाँ से डेल के बटन को प्रेस कर देना है, या सिंपली आप कीबोर्ड में डेल का बटन प्रेस कर दें तो ये डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमारे वाटर मॉलिक्यूल डिलीट हो गए हैं। अब हमारी प्रोटीन्स हैं और उसके अंदर लाइगेंड है। आपने स्क्रिप्ट्स में दोबारा आना है। यहाँ पे आपने सिलेक्शन, और सिलेक्शन में आपने सिलेक्ट लाइगेंड पे क्लिक करना है। तो ये लाइगेंड येलो हो जाएगा। इसको भी आपने क्या करना है, एडिट में जाके डिलीट कर देना। तो ये आपका लाइगेंड डिलीट हो गया। अच्छा, इसको ज़रा फिजिकली देख लेना है कि इसके अंदर कुछ और तो नहीं है ऐसा जो हमारा डिलीट होने वाला हो। हाँ देखें, यहाँ पे कुछ मुझे ये डॉट्स नज़र आ रहा है। एक ये डॉट हमारे उसका हिस्सा नहीं है। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट होकर येलो हो जाएगा, और इसको भी आपने क्या कर देना, डिलीट कर देना। ये हेट्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं सम टाइप, जो कि प्रोटीन के इंटरफेरेंस में प्रॉब्लम करता है। ये देखें जी, ये एक और ये भी है। इसको भी पकड़ के आपने क्या करना है, डिलीट पे क्लिक कर देना है। इसको क्रॉस करके मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये हमारी प्रोटीन क्या हो गई है, क्लीन हो चुकी है। इस क्लीन प्रोटीन को आपने सेव करना है। फाइल में सेव एज़ में आपने जाना है। सेव एज़ में जाके आपने डेस्कटॉप पे, मेरे पास डॉकिंग का फोल्डर है और इसमें मैं लिखता हूँ अमाइलेज, और मैं इसको सेव कर देता हूँ अमाइलेज PDB के नाम से, जो मैंने DS में लिख देता हूँ, डिस्कवरी स्टूडियो में मैंने बनाई है अपनी याददाश्त के लिए। नीचे सेव एज़ टाइप में आपने इसको सेव करना है प्रोटीन डाटा बैंक में, और आपने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। इसके बाद इसको क्लोज कर देना है, इसका काम ख़त्म। अब आपने फाइल में जाना है। फाइल में अब यहाँ से हमने क्या करना है, अकारबोस आइसोलेट करना है। उसके लिए आपने अगेन ओपन करनी है उसी फाइल को जिसमें आपका अकारबोस है, माइलेज विद अकारबोस। इसको ओपन करें।
स्टेप वही है, स्क्रिप्ट्स में जाना है, सिलेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स आपने डिलीट कर दिए। अब आपने लाइगेंड डिलीट नहीं करना, आपने प्रोटीन डिलीट करनी है। स्क्रिप्ट, सिलेक्शन और सिलेक्ट प्रोटीन चेन्स, और आपने डिलीट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये आपके पास क्या हो गया, लाइगेंड आ गए, साथ में 2 डॉट्स हैं। इन डॉट्स को आपने पकड़ के डिलीट कर देना है। ये आपके क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए। ये आपका सिर्फ लाइगेंड रह गया, अकारबोस रह गया। फाइल में जाना है और इसको सेव एज करना है, और आप इसको लिखें सेव, इसका नाम दे अकारबोस डिस्कवरी स्टूडियो, बल्कि अकारबोस पीडीबी का नाम मैं इसको दे देता हूँ, और इसको सेव करता हूँ एज पीडीबी के तौर पे, प्रोटीन डाटा बैंक के तौर पे। तो ये मेरे पास क्या हो गई है, फाइल इसकी सेव हो चुकी है। तो मैंने आप ये प्रोटीन भी सेव कर ली और मैंने अपना अकारबोस भी सेव कर लिया। अब हमने जो पबकेम से फ़ाइल डाउनलोड की है उसको देखते हैं कैसे प्रोसेस करना है। अपने फ़ाइल में जाना है, ओपन, और ये अकारबोस पबकेम से जो डाउनलोड की है इसको ओपन करें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी, बट इस पर आपके पास डिटेल नहीं आएगी। इसकी डिटेल लाने के लिए हमने इसको पहले सेव करना है प्रोटीन डाटा बैंक फॉर्मेट में। आपने फ़ाइल में जाना है, सेव एज करना है, और आपने इस पे लिखना है अकारबोस 1 लिख देता हूँ, लेट्स सपोज में। और इसको जब सेव करना है, सेव एज में आपने इसको क्लिक करना है प्रोटीन डाटा बैंक फाइल, और इसको सेव कर देना है। यहाँ से इसको क्लोज़ कर देना है, फाइल में जाना है, ओपन में जाना है। ओपन में ये अकारबोस 1 इसको ओपन करना है। तो ये देखें, ये आपका अकारबोस ओपन हो गया। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं कि भी आपने लाइगेंड कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, या जो आपने लाइगेंड डाउनलोड किया है उसको कैसे फॉलो करना है। ये बात थी हमारे डिस्कवरी स्टूडियो पे। हम अगला स्टेप हमारा है कि भी हम पाईमोल को कैसे यूज़ करेंगे। अब आपने पाईमोल को ओपन करना है। आपने यहाँ स्टार्ट या सर्च में लिखना है पाईमोल, और आपके पास ये ऊपर ऐप आ गई है, इसके नीचे ऐप लिखा होगा। आपने कोई और फाइल ओपन नहीं करनी, आपने यही ओपन करनी है। तो ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, टाइम लेगा, आपने पेशेंस रखना है। पाईमेल को हमने ओपन करना है, उसके बाद हमने इसको रजिस्टर करना है। आपको याद होगा कि अभी हमने इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ाइल एक डाउनलोड करके फ़ोल्डर में रखी हुई है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। अब हमारे पास जब ये आता है, आपने यहाँ पे रजिस्टर रिकमेंडेड करके और या रजिस्टर ऑल करके, मीन ये ऑप्शन है कि वो किसको जो है ना आपने चूज़ करनी है, कौन सी फ़ाइल टाइप। आप रजिस्टर ऑल पे क्लिक कर दें और इसको यहाँ से क्रॉस करके क्लोज़ कर दें। नाउ अब ये हमने रजिस्टर करना है। ये फ़ाइल है जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी, पाईमोल एजुकेशन फ़ाइल मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के कैसे करना है। आपने हेल्प में जाना है, इंस्टॉल न्यू लाइसेंस फ़ाइल पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ न्यू लाइसेंस फ़ाइल पे करेंगे ये विंडो ओपन होगी। ब्राउज़ फॉर लाइसेंस फ़ाइल पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप में डॉकिंग का फ़ोल्डर और इसके अंदर ये लाइसेंस फ़ाइल पड़ी है, आपने इसको सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो आपका ये पाईमोल रजिस्टर हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा फॉर एजुकेशन यूज़ ओनली। सो अब आपका पाईमोल क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। ये पाईमोल का इंटरफेस है। यहाँ पे आपका मालिक्यूल आएगा, यहाँ पे आपके वर्किंग मालिक्यूल्स आएंगे और ये आपकी डायरेक्टरी है। तो सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं और ओपन करते हैं उस फाइल को जो हमने, यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है डॉकिंग का फ़ोल्डर, और जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी अमाइलेज विद अकारबोस, जो मैंने प्रोटीन डाटा बैंक से डाउनलोड की थी, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें, अब जब इसको ओपन करेंगे इसका व्यू डिफरेंट है। यहाँ ये जो घूमता है लेफ़्ट क्लिक से घूमता है। लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के आप इसको घुमाएं, राइट क्लिक होल्ड करके ये छोटा या बड़ा हो सकता है, और व्हील से इसकी क्या होंगी डेंसिटी या इंक्रीज, कम या ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो आपको गोल गोल सर्कल से नज़र आ रहे हैं ये आपके अल्फ़ा हेलिक्स हैं, और ये देखें जो एरो की तरह बने हुए हैं ये आपके बीटा शीट्स हैं, और ये आपके टर्न्स हैं। बाकी जो लाइंस हैं जो आपके ये रेड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं।
इनकी डिटेल देखने के लिए यहाँ इसके अंदर नीचे एक SEQ सीक्वेंस का बटन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी सारी सीक्वेंस आ जाएगी, ये 1 लेटर के अंदर है। इसको डिस्प्ले करने के लिए आपने डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में आपने यहाँ से सीक्वेंस मोड चूज़ करना है और यहाँ से आपने नेम्स चूज़ करने हैं। जब नेम चूज़ करेंगे तो आपके पास 3 लेटर कोडान इसके आ जाएंगे। आप देखें ये PCA है, ये टायरोसिन है, ये सीरीन है, ये प्रोलीन है। जिस चीज़ को सिलेक्ट करते जाएंगे वो सारे यहाँ पे नीचे क्या होते जाएंगे, सिलेक्ट होते जाएंगे। आप ये PCA कोई कंपोनेंट है जो कि हमारे काम का नहीं है, स्टेबलाइजिंग हो सकता है या कोई कोफैक्टर हो सकता है, हमारे से काम नहीं है। आपने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रिमूव कर देना है, हमें ये नहीं चाहिए। ओके, अब बाकी इसके अंदर ये देखो 2 बॉल्स हैं। जब आपने एक बॉल को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे आके देखते हैं कि ये बॉल कहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। ये Cl एटम है, ये भी हमें नहीं चाहिए, आपने इसको भी डिलीट कर देना है। ये जो दूसरी बॉल है ये Ca एटम है, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हमने पकड़ के क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल भी हमें नहीं चाहिए। आपने इनको पकड़ के यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव के बटन पे डिलीट कर देना है। या इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पे ऑल में A है, A में आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे है रिमूव वाटर मॉलिक्यूल, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। तो आपके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। तो आप देखें आपके पास प्रोटीन चेन्स रह गई और उसके साथ आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका लाइगेंड लगा हुआ है। ये जो आपके मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं आपके, ये आपके क्या हैं, लाइगेंड के मॉलिक्यूल हैं। ये और ये, अगर आप इन चारों को चूज़ करेंगे तो ये आपका क्या होगा, लाइगेंड सिलेक्ट हो जाएगा। आपने अगर यहाँ से लाइगेंड डिलीट करना है तो सिंपली आप इन चारों को सिलेक्ट कर लें और इनको यहाँ से क्या कर लें, रिमूव कर दें, तो आपका लाइगेंड भी यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या रह गई है, प्रोटीन रह गई है। नेक्स्ट हमारे पास इस जगह पे ये देखें, ये ऑल है, ये अमाइलेज है, अमाइलेज अकार्बोज, इस पे सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है आपने इसको हाइड कर दिया, ये गायब नहीं हुई, ये हाइड कर दिया आपने। ये ऑल है, ऑल में ये समझ लें कि ये क्या है, ये है आपके पास A फॉर एक्शन, S फॉर शो, H फॉर हाइड, L फॉर लेबल एंड C फॉर कलर। एक्शन में आपके पास डिफरेंट क्या, आप इसको जूम कर सकते हैं, आप इसको सेंटर कर सकते हैं, ओरिजिन क्या है, प्रीसेट क्या है, इसका फाइंड क्या है, हाइड्रोजन इसके क्या है। आपने अगर डिलीट करना है, इसको मास्क करना है, कंप्यूट करना है, मल्टीपल ऑप्शंस है। शो में आप इसको क्या देखना चाहते हैं, लाइन फॉर्म में देखना चाहते हैं, स्टिक फॉर्म में देखना चाहते हैं, कार्टून फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये क्लिक करते जाएंगे ये वैसे वैसे आपका चेंज होता चला जाएगा। हाइड में अगर आप कोई चीज़ हाइड करना चाहें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आप इसको शो करें स्फीयर्स, इसके ऊपर मॉलिक्यूल आ गए, ये इसको स्फीयर की फॉर्म में शो कर रहे हैं। अब मैं ये स्फीयर हाइड करना चाहता हूँ, आपने हाइड में जाके स्फीयर्स को हाइड कर देना है। इसी तरह आप किसी चीज़ को लेबल करना चाहते हैं, रेजिड्यू को या लेटर को या चेन्स को, आप देखें उसने यहाँ पे चेन आपकी लेबल कर दी है कि ये चेन A है। इसी तरह आपने किसी और चीज़ को, सेगमेंट को, रेजिड्यूज़ को, किसी चीज़ को लेबल करना है तो आप लेबल कर सकते हैं। कलर का मतलब है आप इसको डिफरेंट किस्म के कलर दे सकते हैं कि आप ये देखें कलर मैंने चेंज कर दिया। स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में कार्टून रेड, ये डिफरेंट किस्म के आप कलर हैं जो अब इसको कलर देना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनको कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शन है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ से देखें, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में मैंने आपको इस सीक्वेंस मोड बताया था, यहाँ पे चेन आइडेंटिफायर, एटम नेम्स या गैप्स ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जूम है, क्लिप है और एक चीज़ है बैकग्राउंड। अगर आप इसका बैकग्राउंड वाइट करना चाहते हैं तो वाइट बैकग्राउंड भी हो सकता है, या इसका बैकग्राउंड आप ब्लैक करना चाहें या ग्रे करना चाहें तो आप इसको अपनी सहूलत के मुताबिक जो आपको पसंद हो आप इसका चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है विज़र्ड। विज़र्ड में हमारे पास आप देखें यहाँ पे एक चीज़ आती है अपीयरेंस, कि आपकी इस विंडो की अपीयरेंस कैसी हो। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। उसके बाद आपके पास है इसकी
मेजरमेंट का मतलब है कि अगर आप दो एटम के दरमियान फासला मेजर करना चाहते हैं, आपने उनको सिलेक्ट करना है। ये एटम सिलेक्ट किया आपने और आपने ये एटम सिलेक्ट किया, तो ये देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं इनके दरमियान जो फासला है 13.5 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये हमेशा आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में बताएगा। इसी तरह आप इसको घुमा के डिफरेंट एटम के दरमियान फासला देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास ये है पेयर फिल्टरिंग है। डेंसिटी आप इसकी देखना चाहते हैं कि ये डेंसिटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सिग्मा है, मैप 1 है, मैप 2 है, रेडियस इतना है। आप इसको जूम करके देखें वगैरह वगैरह। देन आपके पास लेबल है। लेबल का मतलब है अगर आप कोई एटम इसका जिस पे सिलेक्ट करेंगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे, वो आपको क्या कर देगा, लेबल कर देगा। जैसे ग्लाइसिन 365, मतलब ये ग्लाइसिन है और उसका एटम नंबर 365 है। देन हमारे पास चार्ज, अगर आप किसी एटम का चार्ज देखना चाहते हैं, आप उस एटम पे क्लिक करें तो वो आपको उसका क्या नेट चार्ज बता देगा कि उसका नेट चार्ज इस टाइम कितना है। ओके, इसके बाद हमारे पास है डेमो। अगर आप इसका डेमो करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन है, तो ये इसके पास डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं कि आप इनका डेमो देख सकते हैं। इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और मेन यहाँ पे अगर आप देखें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि भाई यहाँ से -3.6 से लेकर 4.4 तक जा रहा है, या आपकी रे ट्रेसिंग है, या आपके कार्टून रिबन्स हैं। मीन आप जिस तरह का डिस्प्ले चाहें आप देख सकते हैं। अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो डेमो और एंड डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास ये क्लोज हो जाएगा। अब इस फिगर को या इस मॉलिक्यूल को जो आपने चेंज किया है, आप इसको कैसे सेव कर सकते हैं कि आप इसको फाइल में जाएं। फाइल में जाके आपने एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर करना है। एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर में आपने एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ PDB ऑप्शन चूज़ करना है और इसको सेव कर देना है। और सेव आपने करना है उसी डॉकिंग फोल्डर में, और यहाँ पे आपने इसका नाम रखना है। मैं इसका नाम 1 2 3 रख देता हूँ लेट्स सपोज, और इसको मैं सेव करता हूँ एज ए PDB फॉर्मेट में, तो ये सेव हो जाएगा स्ट्रक्चर। अगर आप इसकी इमेज फॉर्म में इस टाइम आपने ये जो सेट की हुई है इसको इमेज फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, आपने फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट इमेज एज, और PNG में आपने सेव कर देना है। इस ऑप्शन में आपने लिखना है सेव इमेज PNG, और यहाँ पे 111 मैं इसका नाम दे लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये इमेज इसकी सेव हो गई है। तो आए देखते हैं, ये देखें ये 111 ये इमेज मेरे पास इसकी सेव हो चुकी है डिस्प्ले के लिए। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है कि भी फॉर एग्जांपल ये अगर आप इसको ओरिएंटेशन है यहाँ पे कि आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं। रॉक का मतलब है कि ये इसको हल्का सा कुछ एंगल पे क्या करेगा, घुमाता रहेगा। आप इसको घुमा के देख सकते हैं कि ये कैसे आपके ऊपर ये काम करेगा। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आप पाई मोल को किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, और इस पाई मोल्स की मदद से आप मल्टीपल स्ट्रक्चर, फंक्शन या मैक्रो मॉलिक्यूल जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, इवन आजकल बायोफिज़िक्स में ये इस्तेमाल हो रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका एंगल क्या है, आपका चार्ज क्या है, इन सारे पैरामीटर्स को आप मेजर कर सकते हैं। अब हमने ऑटोडॉक वीना ओपन करना है। ऑटोडॉक वीना के अंदर हम अपने प्रोटीन और उसके मेन जो लाइगेंड आपने बनाया है उनकी मज़ीद प्रिपरेशन करनी है ताकि उसकी डॉकिंग के लिए फिजिबल बनाया जा सके। ये ऑटोडॉक टूल्स ओपन हो रहे हैं और इसके साथ लिंक है आपका ऑटोडॉक वीना। ये MGL टूल्स आपकी जो हमें फ़ाइल चाहिए होती है वो होती है PDBQT। हमने उस PDBQT फ़ाइल को ओपन करना है। तो ये हमारा MGL टूल ओपन हो गया, इसको हमने ओपन करना है। आपके पास ये विंडो है, इसको इनलॉन्च कर लें हम। अब यहाँ से हमारे पास ये वर्किंग विंडो है, और बाकी आप इसको जो है ना मज़ीद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाके आपने रीड मॉलिक्यूल पे क्लिक करना है। रीड मॉलिक्यूल से आपने यहाँ से वो फोल्डर डेस्कटॉप पे रखा था, डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे डॉकिंग का फोल्डर है, और इसके अंदर आपने वो फ़ाइल चूज़ करनी है जो हमने पहले इसकी रखी हुई है। हमने कौन सी फ़ाइल रखी हुई थी चूज़ करनी है इसमें से, जो मैंने वहाँ डिस्कवरी स्टूडियो में बनाई है। मैं पाईमोल वाली फ़ाइल यूज़ करता हूँ, अमाइलोज पाईमोल, और इसको ओपन कर लेता हूँ।
जब ये फ़ाइल ओपन हुई है तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। आप इसको घुमा सकते हैं और या फिर यहाँ पे स्पिन का ऑप्शन है नीचे, आप जब स्पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देगा, आपको 3D इसका व्यू देगा कि भी ये कैसे होगा। यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप देखें अमाइलेज आ रहा है, पाइमोल ये प्रोटीन का नेम है। यहाँ प्लस साइन आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर ये चेन है, चेन ए है। आप इस पर मज़ीद क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे तो आपको ये अमाइनो एसिड की डिटेल विद नंबर दे रहा है कि कौन कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि भी इसमें कोई अब नॉर्मलिटी नहीं है। मज़ीद आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक अमाइनो एसिड के अंदर एटम बताएगा। यहाँ पे ये आपके पास हैं डिफरेंट कलर्स हैं, आप इनको कलर को चूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल, कंप्लीट प्रोटीन आपको बता रहा है। इसको अनचेक कर देंगे तो प्रोटीन गायब हो जाएगी। दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोटीन शो हो जाएगी। यहाँ पे आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, एटम शो कर सकते हैं, आप लेबल कर सकते हैं, विच मीन आप जिस मॉलिक्यूल को शो करवाना चाहें कर सकते हैं, जिसको हाइड करवाना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि प्रोटीन के साथ आपने किस तरह से इसको एनालाइज करना है। अब हमने प्रोटीन अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको याद होगा हमने इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए थे, बट इसकी सरफेस के साथ इंटरेक्शन करवाने के लिए हमें इसके ऊपर चार्ज चाहिए। चार्ज बनाने के लिए हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करने, उसके लिए आप एडिट में जाएं, आप हाइड्रोजन पे क्लिक करें, ऐड हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपने पोलर ओनली आपने चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है? पोलर ओनली, कि इसकी सरफेस पे पोलर चार्ज आ जाए ताकि इंटरेक्शन कर सके, और आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब ओके पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर देखिए वाइट से डॉट्स आ गए हैं, इसका मतलब है इसके ऊपर पोलर चार्ज इसके ऐड हो चुके हैं। नाउ अब हम इसको ज़रा मिनिमाइज़ करके क्लोज़ कर लेते हैं। हमारी प्रोटीन, अब आपने जाना है यहाँ पे ग्रिड में। ग्रिड में जाके आपने क्लिक करना है मैक्रो मॉलिक्यूल में, और आपने क्लिक करना है चूज़ के ऊपर, और चूज़ पे क्लिक करने के बाद आपने इस प्रोटीन को सिलेक्ट करना है जो आपके पास आ रही है, और सिलेक्ट मॉलिक्यूल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सिलेक्ट मॉलिक्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी। वो कह रहा है इसके अंदर कोई आयनाइज बॉन्ड नहीं है, ओके फाइन। तो आप देखिए न्यू विंडो आ गई है। इस न्यू विंडो को आपने यहाँ इस मॉलिक्यूल को सेव करना है डेस्कटॉप पे। अगेन मैंने डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर रखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे डॉकिंग का फोल्डर है, और इसको मैं नाम देता हूँ अमाइलेज PDBQT, और आपने नीचे भी सेव इसको नाम दे दें .PDBQT। ये PDBQT फॉर्मेट है जो डॉकिंग के मॉलिक्यूल आपके एनालाइज कर सकते हैं। सेव एज टाइप भी आपकी PDBQT होगी, आपने इसको सेव करना है, यस पे क्लिक करना है, तो ये हमारी प्रोटीन क्या हो गई है, एज ए PDBQT फॉर्मेट में सेव हो गई है। आपने दोबारा ग्रिड में आना है और आपने ग्रिड बॉक्स चूज़ करना है। ग्रिड बॉक्स चूज़ करने में देखिए जब आपने चूज़ किया तो अंदर एक आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। अब ये बॉक्स वो पोजीशन बताएगा कि आपकी डॉकिंग कहाँ पे होगी। यहाँ पे स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को, व्हील को आपने घुमा के 1 पे कर देना। इसका मतलब है ये आपका बॉक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। मीन ये आपके तीनों एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस को कवर कर रहा है। आप इसको घुमाएं, देखें रेड, ब्लू और ग्रीन आपको कलर नज़र आ रहे हैं, और ये देख रहा है कि ये आपकी प्रोटीन कितनी कवर कर रहे हैं। ये जो आपके रेड, ब्लू और ग्रीन है, या लेफ़्ट साइड पे जो आपके ग्रिड बॉक्स हैं, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कितना मॉलिक्यूल और कितनी प्रोटीन आपकी कवर है। जितनी ये प्रोटीन कवर होगी आपका लाइगेंड वहीं पे डॉक करेगा, वहीं पे बाइंड करेगा, उसके साइड पे बाइंड नहीं करेगा जो इस ग्रिड बॉक्स में कवर नहीं हो रहा। हमने ये देखना होता है कि हम किस पार्ट को टारगेट करना चाहते हैं। अगर आप पूरी प्रोटीन साइड चेन को भी टारगेट करना चाहते हैं तो आप ग्रिड बॉक्स बड़ा कर दें। आप सिर्फ सेंटर टारगेट करना चाहते हैं तो ग्रिड बॉक्स आप थोड़ा सा छोटा कर लें। सो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि हमारी जो प्रोटीन है इसको हम सेट कर सकते हैं। आप इनको देखें, ग्रिड बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से ऊपर वाले व्हील घुमा के। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये देखें, इसको मैंने एक व्हील को घुमाया है तो ग्रिड बॉक्स छोटा या बड़ा हो रहा है। एक्स एक्सेस, वाई डायमेंशन, जी डायमेंशन, ये बेसिकली डायमेंशन के अंदर बॉक्स को घुमा रहा है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 40 पे ही रख देता हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है ये 40 पे मेरे हिसाब से ये ठीक है। ये मैंने इसको 40 पे रख दिया। प्लस आपके यहाँ पे ग्रिड एक्सिस हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन को हमने आगे डॉकिंग में यूज़ करना है, ये इन्फॉर्मेशन सारी।
अब इस इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ और इस टेक्स्ट फाइल में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसको मैं ओपन करता हूँ। और इस ओपन करने के साथ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बनाई हुई है, यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लिंक में ऐड कर दूँगा। इस इन्फॉर्मेशन को मैं कॉपी करता हूँ, मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों है और कहाँ पे चाहिए। ये देखें, अब ये इन्फॉर्मेशन लेट्स सपोज मैंने एक फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट में आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ रही है इन्फॉर्मेशन, कि ये इन्फॉर्मेशन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एग्जॉस्टिवनेस आपने 8 रखनी है इसकी, और ये आपके सेंटर और आपके साइजेज हैं जो आपके यहाँ के ग्रिड बॉक्स से आएंगे। अब ये देखें, आपकी एक्स एक्स पे डायमेंशन 40 है, वाई एक्सेस पे डायमेंशन 40 है, जी एक्सेस पे डायमेंशन 40 है। तो मैं यहाँ पे साइज़ ऑफ एक्स एक्सेस 40 कर देता हूँ, साइज़ ऑफ वाई एक्सेस जो आपकी वाई डायमेंशन है ये भी 40 है, तो मैं इसको भी 40 कर देता हूँ, और साइज़ ऑफ जी डायमेंशन भी 40 है तो इसको भी मैं 40 कर देता हूँ। तो ये मैंने तीनों साइज़ इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लिए। नेक्स्ट मेरे पास है कि अब जो इसके सेंटर हैं एक्स वाई और जी, ये ग्रिड बॉक्स के सेंटर हैं। ये ग्रिड बॉक्स के सेंटर में मैं इनको यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। आपने एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो यहाँ पे आपकी मेंशन है, आपने इसको चेंज नहीं करना। ये 17.989 है और ये आपने एक्स एक्स के आगे 17.989 ही लिखना है। तो आप इसको पुरानी इन्फॉर्मेशन रिमूव करके 17.989 आप लिख दें, और आपने इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना। जिस तरह ये सीक्वेंस है आपने हमेशा इसी तरह ही रखना है। वाई एक्सेस मेरा 21.315 है और जी एक्सेस मेरा 49.322 है। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी यहाँ पे टाइप कर दी है और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। एग्जॉस्टिवनेस मैंने आपको कहा है कि भी आपने इसको 8 ही रखना है, आपने इसको चेंज नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। बाकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये करने के बाद आपने इसको ऐसे क्लोज़ नहीं करना, आपने फाइल में आना है, फाइल में क्लोज सेविंग करंट पे क्लिक करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो ग्रिड बॉक्स है आपने अगर इसी सेटिंग पे रखा तो ये जो ऑलरेडी आपने फाइल बनाई है उसमें सेव कर देगा। मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब मेरी जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने सिंपली अब इस प्रोटीन को ख़त्म करता हूँ। इसके लिए मैं प्रोटीन पे क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट के बटन पे प्रेस कर देता हूँ। तो प्रोटीन मेरी यहाँ से सिंपली डिलीट हो गई है, बट मेरी बैकग्राउंड में कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा अगला टारगेट है कि मैंने अपने लाइगेंड को प्रिपेयर करना है PDBQT फॉर्मेट में। पहले मैंने प्रोटीन प्रिपेयर की है, अब मैं क्या करता हूँ लाइगेंड के लिए अपने लाइगेंड पे क्लिक करना है और आपने इनपुट जाना है और ओपन पे क्लिक करना है। ओपन में अगेन आपने डेस्कटॉप पे जाना है। यहाँ पे अगेन मेरे पास डेस्कटॉप का फोल्डर होगा और इस डेस्कटॉप पे डॉकिंग है और मैंने अकारबोज के नाम से फाइल सेव कर ली। आपको अगर नज़र नहीं आ रही आप यहाँ से ड्रैग डाउन में ऑल फाइल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास अकारबोज होगा। लेट मी सर्च के कहाँ पे है, ये जी अकारबोज.pdb जो मैंने डिस्कवरी स्टूडियो में सेव की थी, इसको ओपन कर लेना आपने। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऑप्शन देगा कि भी इसके अंदर ये है, आप इसको ओके कर दें। ये नॉन बॉन्डेड एटम है, दैट्स फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। अब आपने इस मॉलिक्यूल को सेव करना है। इसके लिए आप लाइगेंड में जाएं और लाइगेंड में आप टॉर्शन ट्री में जाएं और सेट नंबर ऑफ टॉर्शन आप पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने मैक्सिमम पे क्लिक कर देना है कि जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। 22 इसके मैक्सिमम है और इसके बाद डिसमिस के बटन पे क्लिक कर दें। नाउ आपने लाइगेंड में जाना है अगेन और आउटपुट में जाना है और लिखना है सेव एज PDBQT पे आपने क्लिक करना। जब आप क्लिक करेंगे अगेन विंडो आएगी, डेस्कटॉप, अगेन डेस्कटॉप में यहाँ पे फोल्डर मेरा डॉकिंग का फोल्डर है और इसको अकारबोज.pdbqt में सेव कर देता हूँ। पहले ये PDB फॉर्मेट में थी, अब मैंने इसको PDBQT में कन्वर्ट कर दिया। नीचे आपकी जो एक्सटेंशन है सेव एज टाइप वो भी PDBQT होनी चाहिए और इसको सेव कर दें। तो मेरा अब लाइगेंड भी प्रिपेयर हो चुका है।
अब हमारे पास इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स आ चुके हैं। हमें ये 3 फाइल्स चाहिए, अकारबोज, टेक्स्ट फाइल और अमाइलेज। ये टेक्स्ट फाइल वो फाइल है जिसके अंदर मैंने चेंजेस किए थे, ग्रिड बॉक्स वगैरह ऐड किए थे। और ये जो फाइल्स आपको चाहिए अमाइलेज और अकारबोज वाली, वो PDBQT फॉर्मेट चाहिए। अगर आपको श्योर नहीं है तो आप देख सकते हैं इसके आगे ऑटोडॉक स्ट्रक्चर फाइल लिखा होगा या फिर आपका PDBQT, या आप इस पर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आप देखें यहाँ पे आपके पास लिखा होगा ऑटोडॉक स्ट्रक्चर फाइल .pdbqt। तो आपको ये PDBQT फाइल चाहिए। आपने इन फाइलों को यहाँ से कॉपी करना है और आपने कॉपी करने के बाद आपने माई कंप्यूटर या माई PC में आना है। माई PC में यहाँ आपके पास सी विंडोज़ है और यहाँ पे आपने एक नया फ़ोल्डर बनाना है वीना के नाम से। राइट क्लिक करें और यहाँ से न्यू फोल्डर के बनाएं और इसका नाम रखें वीना, VINA, वीना। आपने इसको क्लिक कर दिया और इसके बाद इस फोल्डर को ओपन कर लें। अब मैंने ये याद रखें कि मैंने इसका नाम स्मॉल में रखा है। वो फाइलें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। ये टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं रीनेम करके इसका नाम लिख देता हूँ CONF फाइल। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करें। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके अंदर ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, ये हमारी मेन फ़ाइल होती है जो डॉकिंग के अंदर इस्तेमाल होगी। यहाँ पे देखें जो पहली इन्फॉर्मेशन है, ये सेंटर हैं, ये साइज़ हैं, जो हमने पीछे से लेके आए हैं, हमने अपनी तरफ से नहीं ऐड की है। और ये एग्जॉस्टिवनेस है, इसको 8 ही रखना है आपने। और इसके ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन है रिसेप्टर। रिसेप्टर आपके प्रोटीन है और प्रोटीन का आपका क्या नाम है, अमाइलेज। तो आपने एग्जैक्टली स्पेलिंग आपने सेम लिखने हैं। अगर आपने कैप्स लॉक में लिखा है आपने कैप्स लॉक में लिखना है, अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो आपने स्मॉल में लिखना है। इसके अंदर चेंजेस कोई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई एक डॉट की भी चेंजेस आएगी, स्पेस की चेंजेस आएगी, वो प्रोटीन इसको रीड नहीं कर सकेगी। और साथ में आपने लिखना है अमाइलेज.pdbqt। ये मस्ट है, इसका फॉर्मेट सेम होगा। नेम आप कोई भी रख सकते हैं। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल आपका लाइगेंड है जो कि अकारबोज है। अब लाइगेंड के अंदर भी आपने इसको ये देखें, लाइगेंड इक्वल टू अकारबोज.pdbqt। इसका नाम भी एग्जैक्टली सेम रखना है जो आपकी फ़ोल्डर के अंदर फाइल है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इसको ज़रा सा भी चेंज किया तो ये आपकी डॉकिंग रन नहीं होगी। इसको क्लोज़ कर लें। क्लोज़ करने के बाद आपने सर्च में आना है और यहाँ पे लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे लिखना है और इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। जब आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट अभी ओपन हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम ले रही है। ये जी हो गई, ये दोबारा ओपन हो गई। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब देखें ये कमांड प्रॉम्प्ट है आपकी। इसके अंदर देखें सी विंडोज सिस्टम 32। ये इसका मतलब है कि ये इस फोल्डर के अंदर इस टाइम मौजूद है। मगर मैंने कहाँ पे आना है, मैंने वहाँ पे आना है जहाँ मेरे डॉकिंग के फ़ोल्डर बने हैं। आप देखें कहाँ पे हैं। ये मेरा फ़ोल्डर है जो मैंने उसके अंदर बनाया था। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये कैसे। अगर आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पाथ बता रहा है सी वीना। तो ये पाथ मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में चाहिए। अब ये पाथ मैं कैसे लेके आऊँगा, इसके लिए आपने कुछ कमांड्स रन करनी है। आपने लिखना है cd डॉट डॉट। cd होता है कि भी आपने यहाँ से इसको बाहर निकलना है, cd डॉट डॉट और इंटर के बटन प्रेस कर देना है। तो देखें ये पहले एक फ़ोल्डर से पीछे आ गया। पहले ये सिस्टम 32 में था, अब वहाँ से एक स्टेप पीछे चला गया। आपने फिर लिखना है cd डॉट डॉट और इंटर कर देना है। तो ये खाली सी में आ गया, विंडो से भी बाहर निकल आया। इसका मतलब है ये इस डायरेक्टरी में है। आप dir लिखें। dir का मतलब ये है कि भी सी के अंदर जितने भी फ़ोल्डर होंगे वो सारे आपको दिखा देगा। ये सारे फ़ोल्डर हैं, उसके अंदर ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है वीना, जो अभी हमने बनाया है। अब देखें इसका स्मॉल से शुरू हो रहा है। अब आपने लिखना है cd स्पेस और वीना। स्मॉल में है तो आपने सारा स्मॉल में लिखना है, अगर कैप्स में आपने कैप्स में लिखना है। जिस तरह का नाम है आपने एग्जैक्टली वैसा लिखना है। तो आपने लिखना है cd VINA वीना और इंटर का बटन प्रेस कर देना। तो अब ये देखें सी वीना के अंदर आ गया आपका फ़ोल्डर। अब यहाँ पे आपने dir लिखना है। dir का मतलब है इस फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा है। इस फोल्डर के अंदर देखें ये एक अकारबोज की फ़ाइल पड़ी हुई है, एक अमाइलेज की फ़ाइल पड़ी हुई है और एक configuration.txt की फ़ाइल पड़ी हुई है, कॉन्फ़िग फाइल पड़ी हुई है। ये 3 फाइलें भी मैंने इसके अंदर रखी हुई है। सो हमें भी यही चाहिए
अब हमने इनकी डॉकिंग परफॉर्म करनी है। उसके लिए कुछ कमांड्स हैं। ये कमांड्स भी आपको मैं वीडियो के ट्यूटोरियल के अंदर जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे ऐड कर दूँगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ आप, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 2 सेट हैं कमांड्स के। बेसिकली कमांड 2 हैं मगर 2 डिफरेंट पाथ हैं। मैं इनको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पाथ किस तरह से। डिफरेंट स्टूडेंट्स के कंप्यूटर के अंदर ये वीना डिफरेंट इंस्टॉल होता है, तो इसलिए हम ये डिफरेंट कमांड यूज़ करते हैं। किसी में पहली 2 कमांड इस्तेमाल होंगी, किसी में दूसरी 2 कमांड इस्तेमाल होंगी। तो आइए हम देखते हैं कि ये कमांड कैसे इस्तेमाल होती हैं और कैसे रन करती हैं। देखें यहाँ पे है सी स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मतलब है सी के अंदर एक फ़ोल्डर है स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जिसके अंदर वीना का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर वीना की फ़ाइल है। तो हम देखते हैं कि मेरे सिस्टम के अंदर ये कैसे है। तो आपने सी में जाना है ये देखने के लिए कि कौन सी कमांड रन होगी। सी विंडोज़ में जाना है आपने, तो यहाँ पे वो सर्च करें कि क्या वो फाइल यहाँ पे मौजूद है। सी के अंदर स्क्रिप्ट फाइल, ये फ़ोल्डर कौन सा देखना है, द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का फ़ोल्डर आपने ढूंढना है। क्या वो सी में मौजूद है? नहीं जी, मुझे तो यहाँ कहीं नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब है मेरे पास ये फ़ोल्डर यहाँ पे नहीं है, तो पहली 2 कमांड मेरे सिस्टम पे अप्लाई नहीं होंगी। तो मेरी कमांड कहाँ पे इस्तेमाल होगी? अब मैं सेकंड देखता हूँ। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि भी आपने सी में जाना है और प्रोग्राम फाइल्स x86 में आपने जाना है। अब सी के अंदर मेरे पास दोबारा देखें, आप सी के अंदर आ गए और सी के अंदर आपके पास प्रोग्राम x80 फाइल है। इसके अंदर आपने देखना है कि ये एक फ़ोल्डर है द रिसर्च स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, ये देखें ये मिल गया है द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर ये फ़ोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर वीना का फ़ोल्डर है। देखें जी वो बता रहा है कि यहाँ पे वीना का फ़ोल्डर है, बिल्कुल वीना का फ़ोल्डर है। वीना के अंदर आपकी फ़ाइल्स हैं वीना.exe, तो ये वीना.exe की फ़ाइल है। विच मीन मेरे सिस्टम पे ये नीचे वाली 2 कमांड, ये जो 2 कमांड है ये रन होंगी, क्योंकि मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं वापस बैक आ जाता हूँ। अब मेरे पास ये कमांड का पता चल गया। आपने सिंपली अब यहाँ से ये करना है कि इन कमांड्स को लेना है और हमने इनको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर रन करना है। कोई मुश्किल नहीं है, आपने ये कमांड यहाँ से कॉपी करनी है। इस कमांड को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। सिंपली पेस्ट करने के लिए देखें, अब यहाँ पे आपकी आउटपुट फाइल है। ये configuration.txt फाइल हमने बनाई हुई है। ये फाइल हमने यहाँ पे हमारी, ये आपने चेक कर लेना है कि इसके स्पेलिंग सेम होने चाहिए। ये conf.txt है, तो इसके अंदर भी पहली कमांड के अंदर देखें ये ऐसे ही लिखा होना चाहिए conf.txt। ये conf.txt है यहाँ पे, और मेरी जो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे भी conf.txt लिखी हुई है, तो ये मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेंगी तो आपकी कमांड रन नहीं होगी। तो देखें ये मैच कर रही। यहाँ से अब इस कमांड को आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। तो आपकी कमांड क्या हो गई है? पेस्ट हो गई है। और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है? एंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब है आपकी कमांड स्टार्ट हो चुकी है। नीचे देखिए आपके पास ये आ रहा है कि भी ये इन्फॉर्मेशन है, और नीचे आ रहा है कि भी आपकी रीडिंग कमांड डन हो चुकी है, सेटिंग द स्कोरिंग डन हो चुका है, और एनालाइजिंग द बाइंडिंग साइड डन हो चुका है। अब ये इसने उसको रन करना शुरू कर दिया है। ये 0 से 100% तक जाएगा। अब आपकी कितनी बड़ी प्रोटीन है उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा, और जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब है आपकी डॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम नेक्स्ट कमांड की तरफ आएंगे। तो देखें ये मेरी ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच चुकी है, ये कंप्लीट होने वाली है। जैसे ही 100 तक पहुंचेगी, अगेन ये उतना टाइम लेगा जितनी बड़ी आपकी प्रोटीन होगी, जितने आपके ज़्यादा लाइगेंड होंगे। अगर प्रोटीन छोटी होगी तो कम टाइम लेगा, प्रोटीन बड़ी होगी तो ज़्यादा टाइम लेगा। मेरे पास इतने अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट लिए हैं। डॉकिंग कंप्लीट होगी। अब आपके पास उसने ये एक टेबल जनरेट कर दिया। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बता रहा है कि आपकी RMSD वैल्यू का है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है ये, और ये भी डिस्टेंस फ्रॉम रूट मीन स्क्वायर LB है और वो यूनिट है, और ये आपकी एफिनिटी है किलो कैलोरी पर मोल में। ये नेगेटिव में जितनी ज़्यादा होगी ये वैल्यू उतनी अच्छी होगी। मीन इसमें बेस्ट वैल्यू क्या है? -7.9 ये बेस्ट है। इसमें वो बता रहा है 1 से 9 तक आपने दिए, उसने दिए, और डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा है। 0 डिस्टेंस का मतलब है प्रोटीन और लाइगेंड आपस में बिल्कुल बाइंडली अटैच्ड है।
ये सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे जो विनर वाला फोल्डर था सी में, अब आपके पास एक लॉग फाइल आ गई है जो पहले नहीं थी। इसको ओपन करें, ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो दे रहा है। ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है, उसने बेसिकली 9 डिफरेंट पोजेस बनाए हैं और उनमें से हर एक पोज के अगेंस्ट उसने आपको एनर्जी प्रोवाइड की है। अब इस एनर्जी को आपने एनालाइज करना होता है। जब आप रिजल्ट लिखते हैं आपने यही बताना होता है, फॉर एग्जांपल ये बेस्ट एनर्जी है पहले कंपाउंड की, इसकी एफिनिटी इतनी है, इसका RMSD स्कोर इतना है, इसकी बेस पे हम एनालाइज करते हैं। सो अगर किसी का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं वो अच्छा कंपाउंड नहीं है। लेट्स बी कि भी आपके पास एनर्जी भी लो होनी चाहिए और डिस्टेंस भी आपका कम होना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को आप यूज़ करते हैं अपने रिज़ल्ट लिखने में। अब यहाँ पे एक और फाइल आई है आपकी आउटपुट फाइल। उधर रिज़ल्ट उसने हमें 9 दिए हैं, यहाँ पे आउट फाइल हमारी 1 है, क्योंकि उसने सारी फाइलों को कंबाइन करके इकट्ठा आपके अंदर दिया है। देखें ये 9 है, ये 1 है। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास एक जो सेकंड कमांड है हम उसको रन करेंगे। ये सेकंड कमांड भी हमने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखें ये सेकंड कमांड है, आपने इसको कॉपी करना है इस सेकंड कमांड को। इसका मतलब है कि ये उस मल्टीपल फाइल को स्प्लिट करेगी। ये विनर स्प्लिट फाइल है कि भी जो मल्टीपल 9 फाइल्स हैं जो एक फाइल के अंदर मौजूद है उसको स्प्लिट करेगी। इस कमांड को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट में आना और कमांड प्रॉम्प्ट में आके आपने यहाँ पे इसको Ctrl+V करके सिंपली पेस्ट कर देना और एंटर का बटन प्रेस कर देना। वो कहता है कमांड प्रॉम्प्ट इज़ नॉट फाउंड रीडिंग आउटपुट, हमारे पास फाइल्स नहीं आई। चेक कर लेते क्यों नहीं आई। हाँ जी, इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि आपने जो कोई फाइल का नेम है यहाँ पे वो आउट है, जबकि यहाँ पे जो मैंने नेम रखा हुआ है वो आउटपुट रखा हुआ है। ये देखें मेरे पास जो फोल्डर में फ़ाइल है वो आउट है, खाली आउट है। यहाँ पे जो नाम मैंने रखा हुआ है जो स्क्रिप्ट में नाम है वो आउटपुट है। तो सिंपली आपको सेम कर ले, मैं पुट यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, खाली इसको आउट कर देता हूँ और यहाँ से कमांड को दोबारा कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ। हाँ जी, ये हो गया। देखें जैसे ही ये हुई है, अब यहाँ पे उसने ये 9 फाइल्स और बना दी हैं। ये आपको ये 9 फाइल्स नज़र आ रही होंगी, विच मीन जो इकट्ठे कंबाइन फाइल थी अब वो 9 फाइल इंडिविजुअल फाइल्स के अंदर क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारे जो ऑटोडॉक वीना की डॉकिंग है वो डॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इनका एनालिसिस है। और वो एनालिसिस हम कहाँ पे करते हैं, वो एनालिसिस हम पाईमोल के अंदर जाके करेंगे और यहाँ पे इन इंडिविजुअल फाइल्स को हम देखेंगे कि भी क्या ये 9 कंपाउंड जो हैं ये आपके इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं। आपने सिंपली ये करना है, इस फोल्डर को यहाँ से जो आपका सी के अंदर फोल्डर है इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ डेस्कटॉप पे आप इसको पेस्ट कर लें ताकि फ्यूचर के लिए आपको आसानी हो जाए पाईमोल से इसको निकालने के लिए। ये चीज़ें आप सारी क्लोज कर दें। अब आपने ये पाईमोल ओपन कर लिया, रजिस्टर भी कर लिया, आपने फ़ाइल में जाना है और फाइल में जाके आपने ओपन फाइल करनी है और आपने डेस्कटॉप में उस फोल्डर में जाना है जो आपने वीना का कॉपी किया है। अब इसके अंदर देखें आपके पास आउटपुट फाइल्स हैं और अमाइलेज है। सबसे पहले आपने अमाइलेज ओपन करना है और ओपन के फाइल पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ये प्रोटीन ओपन हो गई है। ये प्रोटीन ये मैंने जैसे पहले बताया, आप इस पर रॉक पे क्लिक करेंगे तो ये घूमना शुरू कर देगी, रॉक पे क्लिक दोबारा करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी, ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो इसकी ओरिएंटेशन एडजस्ट हो जाएगी। सो मैं इसको रॉकिंग पे लगा देता हूँ। आप जूम इन करना चाहते हैं, विजिबल करना चाहते हैं तो मल्टीपल पैरामीटर आप इनके देख सकते हैं। सिमिलरली हम इसी प्रोटीन को देखें तो यहाँ पे आपके पास बॉटम में सीक्वेंस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो ये सीक्वेंस आ गई है। अब इस सीक्वेंस में हमारे पास 1 अमीनो एसिड रिलेटेड सीक्वेंस है, इसको चेक कर लें, कोई इरेगुलर एलिमेंट नहीं है। आप डिस्प्ले में आए, सीक्वेंस मोड में आए, रेजिड्यू नेम चेंज करें तो सिंगल लेटर से इसके कंप्लीट नेम आ गए। ठीक है, अब आपने यहाँ से ओपन में जाना है। ओपन में अब आपने अकारबोस नहीं चूज़ करना, आपने आउटपुट फाइल चूज़ करनी है और आउटपुट भी फाइल आपने जो पहले नंबर वाली, आपको याद होगा पहले के रिज़ल्ट हमारे सबसे अच्छे थे तो हम सबसे पहले आउटपुट लाइगेंड 1 को चूज़ करते हैं। लॉग फाइल में पहले के रिज़ल्ट अच्छे थे तो ये देखें, तो हमने इसको चूज़ किया। जैसे ही चूज़ किया तो इसके अंदर ये येलो कलर का इसका कंपाउंड आ गया, पीछे प्रोटीन है और इधर हमारे पास लाइगेंड है।
यहाँ से आप प्रीसेट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से लाइगेंड इंटरेक्शन लाइगेंड साइड देखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो पीछे देखें इसने इसके ऊपर सरफेस बना दी है कि इस सरफेस के साथ प्रोटीन लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट कर रही है। ये देखने के लिए कि इसका इंटरेक्शन जोन कितना है। ये अब यहाँ पे देखें, ये ए में आप इसको जूम कर सकते हैं, ये इसका पूरा जोन आपको नज़र आ रहा है। आप इसको घुमा के चेक कर सकते हैं कि किन किन जगहों पे इसका इंटरेक्शन है। प्रीसेट में और भी बहुत से ऑप्शन हैं, मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख के अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये वापस जैसे पहले था वैसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूलर बाइंडिंग है, आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर लें, देख लें कि भी स्मॉल मॉलिक्यूलर बाइंडिंग आपको यहाँ पे वो पाथ दिखा रहा है, साथ पे आप इसको घुमा के देखें सरफेस दिखा रहा है, कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं। ये क्विक वे है। खैर, हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रख के क्लिक करते हैं ताकि मैं आपको बाकी ऑप्शन बता सकूं। इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये मेरी प्रोटीन आ रही है और यहाँ पे मेरा लाइगेंड आ रहा है। अगर आपको किसी स्टेज पे लगे कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है, आपने ए में आके डिलीट एवरीथिंग पे क्लिक कर देना है और इसको दोबारा से ओपन करना है। अब यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, दोबारा से माइलेज को एक नए सिरे से हम इसको चलते हैं लेके, देन फाइल, ओपन और आउटपुट लाइगेंड 1 और ओपन। देखें ये लाइगेंड हमारे पास आ गया इसका। हर बार जब ओपन करेंगे तो आपके पास कलर डिफरेंट आएंगे। यहाँ पे देखें जो लेफ़्ट साइड में है आपके पास कुछ ऑप्शन है, मैं पहले भी इस ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। ये ए फॉर ऑल है, ठीक है। इसके अंदर आपने आना है प्रीसेट में और आपने लाइगेंड साइट्स में, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है कार्टून पे। तो आप देखें यहाँ पे कुछ लाइंस आपकी आ गई हैं येलो कलर की। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये आपका लाइगेंड प्रोटीन के साथ इन येलो लाइन के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ये इंटरेक्शन शो कर रहा है। अगर कोई लाइन नहीं आ रही इसका मतलब है इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अगर कोई लाइन नहीं आ रही तो आपने एक लाइगेंड, इस लाइगेंड को डिलीट कर देना है और आउटपुट लाइगेंड नंबर 2 आपने चूज़ करना है। अब आपने शो में आना है, शो में आके एस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लेबल पे क्लिक करना है। जब आप लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये 2.2 इसने लिख दिया है। इसका मतलब है लाइगेंड का और प्रोटीन का आपका जो डिस्टेंस है, बाइंडिंग डिस्टेंस, वो 2.2 है। ये डिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट होता है, ये आपने अपने रिजल्ट में मेंशन करना होता है कि एक लाइगेंड प्रोटीन के साथ कितने डिस्टेंस के साथ अप्लाई कर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखें आप इनको मूव करके स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि भी ओवरऑल इसका बाइंडिंग इंटरेक्शन क्या है। मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इनका डिस्टेंस 2.2 है। सो आप मल्टीपल इंटरेक्शन चेक कर सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर ये इंटरेक्शन कोई ना शो करे आपने इस आउटपुट लाइगेंड को डिलीट कर देना है और आउटपुट लाइगेंड नंबर 2 आपने चूज़ करना है। अगर उसमें भी इंटरेक्शन ना आए फिर आउटपुट लाइगेंड 3, फिर 4। अगर किसी में ना आए तो इसका मतलब है वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अब आप विज़ार्ड में आए, विज़ार्ड में आपके पास लेबल है, लेबल पे क्लिक करके आपने यहाँ पे जब इस पे क्लिक करना है तो ये देखें उसने अमाइनो एसिड का बता दिया है, अस्पार्टेट 5 है आपका। यहाँ पे जिस अमाइनो एसिड पे आप क्लिक करेंगे उस अमाइनो एसिड का आपको नाम विद नंबर बताएगा। ये अमाइनो एसिड का नाम विद नंबर भी आपके लिए ज़रूरी है, ये आपने रिजल्ट में इसको मेंशन करना होता है, अपने लिखना होता है। आप इसको घुमा के जितना भी देखें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आप जिन जिन को लेबल करना चाहते हैं वो सारे आप इसके अंदर प्रॉपरली लेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेबल कर देता हूँ, ये आर्जिनिन 252 है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लेबल करके एक क्लोज इमेज आप इसका ले सकते हैं जो आपने अपनी उसके अंदर लगानी होगी, अपने इमेजेस के अंदर लगानी होगी, जो आपकी असाइनमेंट होगी या आपका पेपर होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ कि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, इनमें डिस्टेंस कितना है। आपने विज़ार्ड में आना है और आपने मेजरमेंट पे क्लिक करना है। आपने इस मॉलिक्यूल को चूज़ कर लिया, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो जब 2 पॉइंट आपने सिलेक्ट किए, इनके दरमियान डिस्टेंस 3.1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। इनकी यूनिट क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। अब मैं ये यूनिट और ये यूनिट चूज़ करता हूँ, इनका डिस्टेंस 7.5 है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका डिफरेंस 9.5 है। एक बात याद रखें, ये डिस्टेंस अगर 5 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है ये इंटरेक्शन नहीं है। एक अच्छे इंटरेक्शन के लिए आपका डिस्टेंस हमेशा 5 से कम हो। आप विज़ार्ड में आए,
आप इसकी डेंसिटी देख सकते हैं, आप इसका चार्ज देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। आप जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसका वो आपको क्या करेगा, चार्ज शो कर देगा। लेट्स सपोज इसने आपको -0.2730 इसका चार्ज शो कर दिया, विच मीन जब ये इंटरेक्शन कर रहा है तो इंटरेक्शन के दौरान इसका चार्ज कितना है। देन अगेन विज़ार्ड में आप डेंसिटी को देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देख लें आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डेंसिटी है। आप इनको डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे चेक कर सकते हैं अगर आप इन डेप्थ स्टडी किसी प्रोटीन की चेक करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये आपके पास 3 बटन एडिटिंग है। ये माउस की एडिटिंग का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप 2 बटन माउस यूज़ कर रहे हैं, 3 बटन माउस यूज़ कर रहे हैं। मैं 3 बटन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सटर्नल माउस यूज़ कर रहा हूँ विद व्हील के साथ, तो मेरे लिए इसको यूज़ करना आसान है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से ऑप्शन चूज़ करके अपनी एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने पहले बताया कि 5 से ज़्यादा अगर आपका हो वो रेगुलर है। अब आपने डिस्प्ले में जाना है और बैकग्राउंड, आप इसका बैकग्राउंड लेट्स सपोज वाइट रख लेते हैं, तो पीछे का बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा। आपको ब्लैक पसंद नहीं है, आप वाइट कर लें। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, ग्रे है, लाइट ग्रे है, ब्लैक है, आप जिस ऑप्शन को लेना चाहें ले सकते हैं। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है या आप अपने पेपर में या प्रेजेंटेशन में कैसा कलर करना चाहते हैं। मैंने वापस ब्लैक कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए इसको समझने के लिए, क्योंकि शुरू से ही मैं इसका यूज़ टू हूँ ब्लैक के ऊपर काम करने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भी यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंट आउटपुट या माइलेज है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, गायब नहीं हुआ, हाइड हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। आउटपुट लाइगेंड 1 है, इसको हाइड करेंगे। पोलर कॉन्टैक्ट्स हैं, मीन जो डिस्टेंस बता रहे हैं। ये मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, ये मेजरमेंट 3, जितनी आपने चेंजेस की हैं ना वो सारी यहाँ पे आती जाएंगी। तो आपने अपनी इमेज को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है कि ये कैसे एडजस्ट हो रहा है और कैसे होगा। आप इनको कलर करना चाहें तो आप इनको कलर भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको अब रेड कलर दे दिया है। कलर हम इसलिए करते हैं कि भी लाइगेंड को हम एक स्पेसिफिक कलर दे देते हैं ताकि हमें उसको आइडेंटिफाई करना आसान हो। अब यहाँ पे मैंने रेड कर दिया है, तो रेड सिर्फ और सिर्फ मैंने किसको दिया हुआ है, लाइगेंड को। इसको दूर से देखना और समझना आसान है कि इस पॉइंट पे लाइगेंड है। आप इसको जूम इन जूम आउट करके एक ख़ास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और ताकि जहाँ पे आपने इसकी क्या लेनी है, इमेज लेनी है, और वो इमेज आप अपने रिजल्ट्स में यूज़ करेंगे। मैक्सिमम इमेज, अब मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स वगैरह आप देख के उसको सेव कर सकते हैं। देन ओरिजिन है इसका, तो ये चीज़ें आप इसमें से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक अच्छी डॉकिंग के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम एक डॉकिंग शुरू करें। अब आपने इसको सेव करना है। सेव करने के लिए इस फाइल को या पिक्चर को आप सेव करना चाह रहे हैं तो जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लें, और वहाँ फिर आप फाइल में जाएं और फाइल में एक्सपोर्ट इमेज एज और PNG के ऊपर क्लिक करें और सेव PNG करें। सेव PNG करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे आना है, बिना, और इसको नाम दे दें। लेट्स सपोज मैं इसको फिगर 1 का नाम देता हूँ और सेव कर देता हूँ। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और देखते हैं ये सेव हुई है कि नहीं। बिना 1 के अंदर ये देखें, ये इमेज 1 है, ये मेरी इमेज सेव हो गई है। इस इमेज को आप उठा के अपने रिजल्ट्स में प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। आप इसको प्रॉपरली पेस्ट कर सकते हैं कि इसका आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप वाइट बैकग्राउंड के साथ भी सेव कर सकते हैं, आप ओपेक के साथ भी सेव कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट के साथ भी सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है कि भी अपने रिज़ल्ट को आप किस तरह से प्रॉपरली प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास इसका ट्यूटोरियल था कि भी आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो इन बेसिक्स को यूज़ करके आप अपनी डॉकिंग कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।